काम करने का दिल नहीं करता। दिल करता है कि सामने बैठ जाऊं, एंजॉय करूं, मैं भी देखूं, मैं भी हंसूं खेलूं। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ऐसा फनकार आए जिसको हम लोग सुनते रहें, वाह, सारी रात सुनते रहें। और आज हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे मैगजीन के इंटरव्यू के लिए एक ऐसे ही फनकार आए हुए हैं जिनको देख के दिल करता है कि उनको देखते रहें, सुनते रहें। आपको मेरी बातों से पता तो चल ही गया होगा कि कौन आ रहा है, क्या नहीं पता चल गया? नहीं है? नहीं, नहीं? कुछ खाया पिया कर तो जो होश आए। थोड़ा हंस ले, कोई कॉमेडी नाइट्स है, रस्म के रियाविद कपिल शर्मा नहीं है। पता नहीं, जब मैं ऐसे मेरे भाई बंधुओं को देखता हूं ना, मेरे को पता नहीं क्यों लगता है देश अभी भी गुलाम है। अपने साथ वालों से कुछ सीख देख। हंसता खिलता भरा भरा चेहरा है पूरा। कहां से आई बहन जी आप? मलाड से। मलाड से क्यों? अच्छा, उधर उधर ही रहती हैं आप? आप कहां से आए हो? हम भी मलाड से आए। आप दोनों साथ में आए हो? नहीं, हम अपने दोस्तों के साथ आए हैं। अपने दोस्तों के साथ? दोस्त कहाँ बैठे फिर? हमारे दोस्त पीछे बैठे। तो तू घबराया क्यों हुआ यार? क्या करते भाई, क्या हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है। खुश रहा करो। शादी वादी हो गई तुम्हारी कि नहीं? अभी नहीं। नहीं? इसी बात का तो नहीं गम ले बैठा? अभी तेरे को खुश करते हैं, देख इतना मजा आने वाला है। जो आज कलाकार आ रहे हैं, जब उनकी आवाज आपके कानों में पड़ेगी, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है। एक बार हमारी इंडस्ट्री के ग्रेट सिंगर सोनू निगम के लिए जोरदार तालियां। सोनू पाजी, जब भी बात है यार। पाजी, वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों के परिवार में आके बहुत खुश हूँ, क्योंकि हम आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको पता भी नहीं है, पर हम आपको बहुत प्यार करते हैं। क्या बात है पाजी, नॉर्मल बात भी करते थे कितने सुर में। ऐसा लग रहा है हारमोनियम रख के फिर बोल रहे हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर आपको ये पता भी नहीं कि हम आपको कितना प्यार करते हैं। क्या बात है पाजी? हम यही बात लता जी के बारे में बोलते थे। लता जी जब बोलती थी ना, हम जब नए नए देखते थे जी, तो मुझे सुर में ही गाना पसंद है। तो आप मेरे बारे में ऐसे बोले तो मुझे अच्छा लग रहा था। थैंक यू वेरी मच। अरे आप डिजर्व करते हैं। हजूरे वाला जनाबे अली पत्थरों से शाहकार बनता है, रुपयों से व्यापार बनता है, और जब होती है मां सरस्वती की कृपा तो धरती पे सोनू निगम जैसा फनकार बनता है। मुझे कुछ कहना है आपके बारे में जी। और जब कला, ऊंचाई, लफ्जों की चतुराई एक पगड़ी के अंदर आई, तो वो नवजोत सिंह सिद्धू जैसे सरदार बनता है। सुन भाई, आप जब इंडस्ट्री में आए, हम लोगों ने रफी साहब को सुना, किशोर साहब को सुना, मुकेश जी को सुना, तमाम इंडस्ट्री के जितने भी सिंगर सुनते रहे हम लोग। जब आप इंडस्ट्री में आए, आपने एक अपनी अलग पहचान बनाई, बिकॉज इतने सारे कलाकारों के होते हुए एक अलग पहचान बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने ट्रेनिंग कहां से ली? बेसिक सीखना कब शुरू किया आपने? आप इतने सीरियस अजीब लग रहा है मेरे को ना लास्ट वाला नहीं समझ रहा था कि लास्ट वाला लाइन खत्म कहां पे करूं। तो आपने जब ये किया, मतलब एक्चुअली मैं इनको टीवी पे इतना देखता हूँ हंसते और हंसाते हुए, बदमाशी करते हुए, कि मुझे जब भी सीरियस सवाल पूछे कुछ मतलब इसमें भी आने वाला है। तो मैं देख रहा हूँ अभी आएगा क्या, अभी क्या आएगा। मैं बैकफुट पे हूँ ऑलरेडी। नहीं, मैं सीरियसली, और क्योंकि आपके ऊपर वाकई मां सरस्वती की कृपा है, तो इतने लोगों का प्यार है, जो भी है। लेकिन ऐसा कभी सोचा था कॉमेडी नाइट्स में जाने का मौका मिलेगा? अब जो आपने कहा वैसा होगा। अभी मैं बोलूंगा अक्षय कुमार जैसे, ये सही करते हो तुम लोग यार, जब ये पंच मारता ताली बजवाते हो। मुझे बिल्कुल भी कभी उम्मीद ही नहीं थी कि मतलब कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में मुझे जाने का मौका मिलेगा, बिकॉज मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा शो भी नंबर 1 हो सकता है। बट है नंबर 1 भैया। मेरे पापा बोलते हैं कि अरे कॉमेडी नाइट्स में जाना है,
जा जा पक्का पक्का जा, और कपिल को मेरा प्यार देना, सिद्धू साहब को मेरा प्यार देना। मेरी बहन यहाँ पर आई है स्पेशली देखने के लिए, रात भर जग रहे हैं सबसे। वी ऑल आर सच फैंस ऑफ कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। बस यही बुलवाना था, इसके बाद मैं अपना रेट बढ़ाने वाला हूँ। Excuse me। मुझे पाजी एक मन में बात आ रही है। सोनू पाजी के लोग सिंगिंग के फैन हैं, इनकी पर्सनैलिटी के फैन हैं, इनकी लुक्स के फैन हैं, जो अलग अलग हेयर स्टाइल रखते हैं उनके फैन हैं। इवन आई एम सफरिंग फ्रॉम सेम प्रॉब्लम। तो आज समझ में नहीं आ रहा कौन किसकी इंटरव्यू करे। चलिए खैर, मस्ती मजाक चलता रहेगा। जोरदार तालियां एक बार सोनू निगम जी के लिए। अच्छा सोनू भाजी, सब अपनी लाइफ में किसी ना किसी से इंस्पायर होते हैं। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? सबसे पहले तो जैसे हमारे माँ बाप ही पहले गुरु तो वो होते हैं जो सिखाते हैं, और मेरे पापा मम्मी दोनों स्टेज पे गाते थे। तो उनसे ही इंस्पायर हुआ पहले कि गाना इसे होता है, कि इसे कहते हैं गाना। और हर सिंगर से कुछ ना कुछ सीखा है, मेरे सीनियर से सीखा है, मेरे जूनियर से सीखा है। सुल्तान खान साहब अरे नहीं रहे हमारे बीच में, अब वो सारंगी बजाते थे। तो सारंगी की आवाज़ कैसी होती है, तो वो बजा, उनको गायकी की स्टाइल में भी इफ यू नोटिस सारंगी बजती है और पैनिंग होती है। सोनू बाजी, मस्ती मजाक का माहौल शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले आपका स्वागत है, हमारे सोफे बैठ जाइए। धन्यवाद। हम लोग खुद नहीं बैठते, लेकिन किससे ओह माय गॉड, सोनू निगम कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वैसी ही जैसी इसके बाप ने भेजी थी। घर में बकरी रख लो ना, 6-7 दिन बाद वो भी प्यारी लगने लगती है। ये 5 साल बाद भी वही की वही। तुम कौन सा 5 साल में राजपाल यादव से ऋतिक रोशन बन गए? थोड़ी देर जरा चुप रहना। हाँ हाँ ठीक है। So good to see you. वैसे you know मैं भी एक म्यूजिक फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तानपुरे जैसा मुंह सबको पता ही है। म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करती है तुम। इतनी अच्छी घर की एक लड़की मिली है, इतनी सी भी कदर नहीं है तुम्हें मेरी? क्या अच्छे घर की है तुम लोग? ये इतने भूखे नंगे लोग हैं इनके, मैं आपको बता नहीं सकता। एक बार भूपेन हजारिका साहब इनके गांव चले गए, इन्होंने उनका हजार ही चुरा लिया। इग्नोर। तुम ना चुप रहा करो तुम। मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा कि आप एक्चुअली में यहाँ आ गए। जा भगवान को जान देनी, क्यों झूठ बोल रही है? 15 बार मेरे से पूछ चुकी सोनू निगम कब आ रहे, 22 बार मेकअप कर चुकी है तू। सिद्धू पाजी, एक हैंडसम बंदे के लिए अगर मेकअप कर लिया तो क्या प्रॉब्लम है? कोई पाप नहीं। मैं कहा तू 50 बार कर, मुंह तेरा पतीली जैसे रहना है। इतनी सी तमीज नहीं है तुम्हें? पहली बार सोनू हमारे घर आए हैं और इनके सामने तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। हमारे घर में पहली बार है ना, टीवी तो उनके घर में भी यार रोज देखते ही हैं वो। ये तो फैक्ट है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं आप दोनों से परिचित हूँ अच्छी तरीके, आपके पूरे परिवार से परिचित हूँ। मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार परिचित है आप लोगों से। सबको पता तेरे 14/16 के होठ है। थोड़ी देर रुक जा, देख खुद ना बेइज्जती करके गया तो फिर बोलना मेरे को। Excuse me. सोनू इतना मुंह खोलती, पूरी सीढ़ी सीधी करके डाल दो आप ऐसे करके। सोनू तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। I think he is very romantic. आफ्टर इतने रोमांटिक गाने जो गाए हैं, है सिद्धू पाजी? बिल्कुल सही है। जा सोफे के कवर के ब्लाउज बना के आगे पहन के आगे, इसका मतलब ये नहीं तुझे सोनू भाव देगा, समझ में आया? रोमांटिक गाने गाए ना इन्होंने, और जिनके लिए गाए उनमें से किसी की शादी नहीं हुई थी, समझ में आया ना? रोमांटिक गाने वाली बढ़िया रोमांटिक गाने गाए। गाना चाहिए आपको इनके लिए, आप रोमांटिक गाने गाने चाहिए थोड़े से आपको। किसके लिए गाऊं रोमांटिक गाना? गा दिया करो। मैं इसके लिए दोहा ना गाऊं, मुहावरा ना बोलूं मैं? मैंने इतने सारे रोमांटिक गाने गाए हुए हैं, उनमें से एक चुन लीजिए, इनको दे दो एक। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। मैं जब भी इसको देखता ना, मैं सोचता यही हूँ कि यही गाऊं कि अब मुझे जैसे इसकी तरह मुंह जाता ना, मेरे मुंह से गाना चेंज हो जाता अपने आप ही। नकली होठों लगाए हुए हैं। तुम कभी नहीं सुधरने वाले तुम। पापा जी का ठुल्लू दिखा के चली गई है। आपके बहुत सारे फैंस यहाँ पे हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं। आप प्लीज यहाँ पे सोफे पर विराजमान हो जाइए। तो जो
सोनू निगम से प्यार करते हैं, जो उनसे बात करना चाहते हैं, वो एक एक करके बात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कपिल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसके बाद सिद्धू जी के लिए जिन्होंने इस बात का हमने कौन सा इलेक्शन में जितवाया? सर मेरी सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लो सर। इलेक्शन जीतने की बात नहीं है। हाँ जी, मेरी बात यह है कि सबसे पहले आपने मुझे सोनू जी के दर्शन कराया, आपके माध्यम से ही हमने सोनू जी के दर्शन किए आपके मंच अरे पर। वाह, धन्यवाद। कि सर हम मुंबई आए कुछ सपना लेके, और हम चाहते हैं कि अगर आप गाएं, आपके गाए हुए गाने पे हम परफॉर्म करें, हमारा सबसे बड़ा सपना। जी जी। ये आपके जेन्युइन फैन है ये आपके। अरे चढ़ जाओ स्टेज पे यार, आ जाओ, नहीं करेंगे। आइए। चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। भाई भाई मेरे सर पे भार आ जाएगा भाई। अच्छा ये उठा रहे थे? धन्यवाद है कपिल जी, आपके लिए बहुत बहुत। आज के बाद पैर नहीं छुएगा किसी के। मैं कुछ गाता हूँ, डांस कर लोगे? थोड़ा सा कर दो ऐसे। जी सर। हाँ, बहुत से। अरे बहुत से। इसे कहते हैं आजाद, आजाद डांस, आजाद हिंद फौज। वेरी नाइस। कभी आपको मौका मिले जी जी फिल्म में काम करने का, जी जी और सोनू जी प्लेबैक करें आपके लिए, जी किस हीरोइन का टाइम खराब करना चाहेंगे आप? सर जो चाहे वो उसके साथ कर सकते हैं। नहीं मतलब कौन सी हीरोइन के साथ आप हीरो आना चाहेंगे? सर जब तक कोई नहीं हीरोइन आ जाएगी। मतलब अभी तक की कोई पसंद नहीं, दीपिका वगैरह नहीं तो सब? सर वो काफी सीनियर है मुझसे। सीनियर जब सीनियर। आप 10वीं में पढ़ते थे वो 12वीं में पढ़ती थी। डायलॉग डायलॉग तो सुनाओ कोई। एक कोई डायलॉग। मैं जब तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तब मुझे प्यार नजर आता। नहीं पूरा डायलॉग सुनाओ, आगे नहीं सुनाना। मेरे को भूला थोड़ी था, मेरे को तो आता था। कपिल जी आपकी ये झील सी आंख है। अबे मेरी क्यों? सही है सर, सही है। ये माइक ले जाइए आप, शुक्रिया। आजा आजा।